चलो, हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों का पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग उसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए अगला हम लोग का टेंस आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज आप लोग का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्पेलिंग आप लोग लिख लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे सेम टू सेम किसके तरह रहता है, ये कंटिन्यूअस की तरह रहता है। जिस प्रकार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़े हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सेम टू सेम वैसे ही रहता है। फर्क एक ही बात का पड़ता है, इसमें समय का ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, इसमें समय का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का प्रयोग होता है और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय का प्रयोग नहीं होता। तो अगर कहीं भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आ जाएगी तो यहां पर क्या होता है, आप लोगों का समय का प्रयोग होता है। ठीक है, कि मैं 1 घंटे से खेल रहा हूं, 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, 4 घंटे से मैं पिक्चर देख रहा हूं, ये इसमें समय का प्रयोग होता है। बस समय का प्रयोग होगा तभी अलग अलग होगा, नहीं तो कहीं भी जगह मैं 2 घंटे से देख रहा हूं तो अगर रहा हूं आ रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं मार देना है। ठीक, समय का प्रयोग हुआ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका आईडी क्या है। देखो, आईडी पहले जानना है। आईडी मतलब पहचान। पहचान कैसे पहचान जानेंगे हम लोग कि ये कौन से है, तो देखो इसमें भी क्या रहता है, रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं या ती रही। ऐसा लास्ट में आ रहे हैं ना, इसमें भी रहा है, रही हूं, सब में आ रहे हैं, रहे हैं, रही है, रहा है, समझ रहे हो ना। इसमें भी आ रहा है, बस इसमें किसका प्रयोग होता है जी, इसमें टाइम समय का प्रयोग होता है। इसमें समय का प्रयोग होता है, इसमें समय का प्रयोग होता है। तो समय का प्रयोग होता है, देखो चलो समय का प्रयोग। अब ऐसे हम देखते हैं, किसी एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या क्या आ सकता है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि अब चलो अपना अपने एक एग्जाम्पल दो। मैं 1 घंटे से ग्रामर पढ़ रहा हूं, अर्थात मैं 1 घंटे से क्या कर रहा हूं जी, ग्रामर पढ़ रहा हूं या व्याकरण पढ़ रहा हूं। 1 घंटे से व्याकरण पढ़ रहा हूं। ठीक है, राज या रामू या राहुल जो भी नाम रहो, राहुल 1 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ा रहा हूं या ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मतलब जिसमें समय का प्रयोग हो। और मैं सुबह से रोड में दौड़ रहा हूं, सब में समय प्रयोग हो रहा है ना, रहा, बस समय का प्रयोग होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं, ऐसा वाक्य जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें समय का प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी मान के चलो ले लेते हैं। चलो, राम सुबह से मैदान में दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, राम सुबह से मैदान में दौड़ रहा है, रहा है, आ रहा है, लेकिन किसका प्रयोग हुआ है, सुबह का, समय लगा है ना, तो सुबह से दौड़ रहा है। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए इसमें याद रखना, जिस प्रकार हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव था ना, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा वर्ड एक और जुड़ता है, बीन करके। बीन जुड़ेगा, बीन अपने जगह में स्थायित्व रहता है। ठीक है, वो इधर उधर चेंज नहीं होता, उसको चेंज मत करना। बीन लगेगा तो लगेगा, हैज और हैव के साथ बीन लगना अनिवार्य है जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे किसी क्वेश्चन को। तो चलो देखो, मान के चलो इसका आप लोग को सबसे पहले अफर्मेटिव का फार्मूला बनाना है। अफर्मेटिव का फार्मूला, इसका अफर्मेटिव सकारात्मक आप लोग का फार्मूला हो जाएगा। लिखो, सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव
या हैज, आप लोग को बता चुका था किसके साथ हैव लगता है, किसके साथ हैज लगता है, हैव हैज प्लस बीन, बीन अनिवार्य रूप से जुड़ना है इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, इसमें वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं रहता फिर भी बना सकते हो। इसमें एक चीज का प्रयोग होता है सिंस या फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस फॉर और कोई अदर वर्ड और रहता है तो सिंस फॉर अदर वर्ड, सिंस फॉर, ठीक है। तो याद रखना, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड, क्लियर है इतना। तो इसमें आप लोग को याद इसी में बनाना है, जैसे कि देखो अब हम जानते हैं कि इसके साथ हैव जुड़ता है, किसके साथ हैज जुड़ता है, जो सेकंड पर्सन मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन और वी, और सेकंड पर्सन यू, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव जुड़ता है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, और जो थर्ड पर्सन रहता है ही सी इट या कोई नेम, ठीक है, उसमें हैज जुड़ता है, हैज, क्लियर है। तो चलो इसको बनाते हैं जी हम लोग। तो राम हमारा फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड की थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन लगाते हैं, तो राम हो जाएगा अपना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम, राम हो गया। अब इसको अफर्मेटिव बनाते हैं, राम, तो राम के बाद अब देखो राम के साथ क्या जुड़ता है जी, हैज, राम हैज क्या जुड़ा है, बीन, राम हैज बीन, उसके बाद क्या क्रिया, वर्ब क्रिया, क्या क्रिया कर रहा है बताओ तो, क्या दौड़ना, क्या माने दौड़ना, रनिंग, ठीक है, रन मतलब दौड़ना, आईएनजी जुड़ गया तो इंग, रनिंग, राम हैज बीन रनिंग। ऑब्जेक्ट क्या है बताओ इसमें, ऑब्जेक्ट है आप लोग का मैदान, कोई जिस पर प्रभाव पड़ेगा ना भाई, इसका कर्ता का प्रभाव, राम का प्रभाव मैदान पर है, दौड़ भी कहाँ रहे मैदान पर, और राम कहाँ दौड़ है मैदान पर, दौड़ कहाँ रहे मैदान पर, जिसका प्रभाव कर्ता और कर्म का प्रभाव कहां पर पड़े आप लोग का, जहां पर पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मैदान, तो क्या कहा जाएगा, राम हैज बीन रनिंग, ठीक है। आप लोग इसमें मैदान में बोल रहे हैं, ठीक है, इन द लगाना, इन द फील्ड भी बोल सकते हो या ग्राउंड भी बोल सकते हो, इन द ग्राउंड, क्लियर है। राम हैज बीन रनिंग इन द ग्राउंड। अब यहां पर बात समझना, इन द ग्राउंड, अब यहां पर ऑब्जेक्ट तो लग गया इन द ग्राउंड, सिंस फॉर, यहां पर अब किसके लिए सिंस लगाते हैं और किसके लिए फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो सिंस फॉर का प्रयोग, ठीक है, सिंस जो सिंस है, सिंस निश्चित काल के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद अनिश्चित के लिए लगाते हैं फॉर, जैसे कि सिंस में याद रखना है आप लोग को, देखो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, निश्चित के लिए आप लोग का सिंस का, और फार का प्रयोग कब करते हैं, अनिश्चित के लिए, अर्थात ड्यूरेशन के लिए, किसी भी टाइम को यदि हम लोग ड्यूरेशन दे देंगे ना, ड्यूरेशन मतलब 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 साल से, 1 महीने से, 1 हफ्ते से, ऐसे बोल देंगे तो इसमें ड्यूरेशन है, तो फॉर। अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे जी, अनिश्चित के लिए फॉर, अनिश्चित के लिए आप लोग लगाओगे फॉर, अनिश्चित के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं, अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, और सर्टन मतलब निश्चित के लिए, निश्चित के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है, सिंस लगाते हैं। जैसे कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं तो सुबह निश्चित हो गया, ठीक है ना, हो जाएगा ना भाई, सुबह हो जाएगा। मैं इवनिंग से खेल रहा हूं, निश्चित हो जाएगा, लिखवाया था, ठीक है। तो सिंस फॉर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर, और निश्चितकालीन के लिए सिंस। याद रखना, जब टाइम का ड्यूरेशन दे देगा तब आप लोग को फॉर लगाना है, और टाइम का ड्यूरेशन नहीं देगा, निश्चित दे देगा। मैं 2005 से ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो 2005 निश्चित हो गया, ठीक है, 2005 निश्चित हो गया ना भाई। इसी प्रकार जो निश्चित समय के लिए रहेगा सिंस, अनिश्चित समय के लिए रहेगा फॉर। तो चलो देखो, तो राम हैज बीन रनिंग इन द ग्राउंड, उसके बाद क्या बच गया, सुबह, है ना, सुबह, तो क्या लिख जाए, सुबह में क्या लगा, सुबह निश्चित है, क्या निश्चित है, निश्चित है, तो क्या लग जाएगा, ग्राउंड, है ना, इन द ग्राउंड सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस लग गया, और अदर वर्ड में क्या बच गया आप लोग का,
मॉर्निंग में। क्लियर? किसी कोई डाउट? सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से मैदान में दौड़ रहा है। राम हैज बीन रनिंग इन द ग्राउंड। क्लियर है? राम हैज बीन रनिंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। निश्चित है ना? ऐसा अगर और जो हम इसको हम निगेटिव में, ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया, अब इसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे। देखो ये जो बीन है अपने जगह पे कभी चेंज नहीं होगा, वो वही बस रहता है। याद रखना, कोई इंसान बीन को पहले करे या बाद में करें, सब लोग टेंशन में रहते हैं, तो उसको टेंशन नहीं रहना है, बीन अपने जगह में स्थायित्व रहता है। चलो देखो इसको हम अब निगेटिव में बनाएं, तो निगेटिव बना के चलो, तो निगेटिव मतलब नकारात्मक, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? राम सुबह से मैदान में दौड़ रहा है। राम सुबह से मैदान में नहीं दौड़ रहा है। क्या हो जाएगा? राम सुबह से मैदान में नहीं दौड़ रहा है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदी में लिखेंगे तो राम सुबह से मैदान में नहीं दौड़ रहा है। नहीं दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा निगेटिव का? देखो निगेटिव का फार्मूला बन जाएगा आप लोग का, नॉट बस लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के साथ। ठीक है, नॉट पहले लगाना है, नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नॉट लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग नॉट, फिर बीन अपने जगह में है, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सेम टू सेम, ये जैसा वैसा। चलो तो अब बनाओ, तो चलो इसको निगेटिव में, राम सुबह से मैदान में नहीं दौड़ रहा है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? राम। ठीक है, राम में क्या लगता है? हैज। नॉट लगा है तो नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? रन। ठीक है, उसमें आईएनजी जोड़ देते, रनिंग हो गया, रनिंग। उसके बाद इन द ग्राउंड, रनिंग इन द ग्राउंड, क्या बच गया जी? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये ठीक है, राम सुबह से मैदान में नहीं दौड़ रहा है। राम हैज नॉट बीन रनिंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, राम हैज नॉट बीन रनिंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से राम मैदान में नहीं दौड़ रहा है। अब इसको हम लोग किसमें बना देंगे? निगेटिव इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैज नॉट लास्ट में क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क। और जब ऐसे पर इंट्रोगेटिव में बना देंगे, तो इंट्रोगेटिव में बना देंगे तो यहाँ पर राम के साथ पहले क्या, नॉट को हटा देंगे। देखो इंट्रोगेटिव में बना देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले हैव आ जाएगा। ठीक, हैव के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, नॉट राम के साथ लगेगा, राम। ठीक है, हैज, बस इसको परिवर्तन करना है, सब्जेक्ट को मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, बाकी जस्ट के पास लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? वो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो एग्जाम में उसको नहीं पूछता, लेकिन समझ के रख लेना। हाँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में तो सेम रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या रहेगा? आप लोग को पहले हेल्पिंग वर्ब कर देना है, बाद में सब्जेक्ट, बाकी नॉट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? हाँ, हैज राम बीन, हैज राम नॉट बीन। हाँ अच्छा, हाँ ठीक, क्लियर है? चलो इंट्रोगेटिव में अगर कर देंगे तो चलो निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव बनाकर बता देता हूं। इंट्रोगेटिव में देखो, इंट्रोगेटिव फार्मूला क्या बन जाएगा पहले जान। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, ये अपने जगह स्थायित्व है ना, कहीं नहीं जाएगा। हैव और हैज, फिर बाद में सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसको बनाओ, चलो आप लोग बनाओ तो क्या हो जाएगा? है इस राम के साथ क्या लगा है? हैज सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। अब नॉट तो लगेगा नहीं, राम बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रनिंग इन द ग्राउंड सिंस
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक, ये इंट्रोगेटिव में क्लियर है। इस प्रकार आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग को बनाना है। ठीक, और बनाना है, मैं 2 घंटे से व्याकरण पढ़ रहा हूं। मैं 2 घंटे से व्याकरण पढ़ रहा हूं। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाओ तुरंत। ठीक है, जो एग्जाम्पल दिया हो बना लेना आप लोग, जब समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना। अब चलो उसके बाद देखते हैं, हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब प्रेजेंट पूरा खत्म हुआ। प्रेजेंट के बाद कौन सा टेंस है? अब पास्ट टेंस। अब आप लोग हेडिंग डालो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ये ठीक है, पास्ट टेंस। चलो देखो, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में समझना हमेशा सब अभी तक हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़े, मतलब प्रेजेंट टेंस पढ़े तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़े। ठीक है, इस पास्ट टेंस में आप लोग का वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मान के चलो देखो, उसमें हम लोग पास्ट मतलब क्या होता है? बीता हुआ। ठीक है, बीता हुआ मतलब किसी बीते हुए चीज के बारे में बताना, बीते हुए के बारे में बात करना क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम देखते हैं उसमें हमारा क्या था? प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते है, ऐसा था। ठीक है, लेकिन इसमें था, थी, थे रहेगा। मैं खाना खाता था, मैं खाना खाती थी, वे स्कूल जाते थे, हम पुस्तक पढ़ते थे। इसमें था, थी, थे का प्रयोग होगा। ठीक है, जिसका काम पूरा हो जाता है। मैं तो कल स्कूल गया था, मतलब गया था ना भाई, वो तो अलग आ गया। गया था में मतलब वो तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, लेकिन था की बात आ जाएगी, मतलब समझ जाना कौन टेंस है? पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस को भी हम लोग 4 रूप में बांटेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला आप लोग का हो जाएगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा? पहला आप लोग का क्या हो जाएगा? बांटेंगे इसको। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल, पहले हो जाएगा आप लोग का पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? अब देखो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसी में बांटेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में आप लोग पहचानना है, आप लोग को इसका पहचान जानना है। तो इसका पहचान क्या हो जाएगा? देखो, जब कहीं भी जगह इसका आईडी पहचान क्या है? कोई वक्ता द्वारा या किसी सेंटेंस में लिखी हुई बातें वाक्य के अंत में आपको मिल जाएगा। ता, था, ती, थी, ते, थे, या ता, था, ती, थी, ते, थे, या आप लोग को मिल जाएगा किसी प्रकार का था, थी, थे, बस यही तो है। ता, था, ती, थी, ते, थे मिल जाए, मतलब समझ जाना कौन से टेंस में है जी? पास्ट सिंपल टेंस में। क्लियर है? इसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा था, क्या नहीं दिखाई दे रहा था? केवल इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाया तो निकला डू और डस करके। उसी प्रकार इसमें भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता। जब भी हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, तभी इसका हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। क्या होता है? डिड। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखते हैं जी? हम लोग अफर्मेटिव का फार्मूला देखते हैं। तो अफर्मेटिव का फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो, अफर्मेटिव का फार्मूला हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है। तो वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म आएगा बताया हूँ? सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसमें जो पुरानी काम जो है पूरा हो जा रहा था उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैंने खाना खाया, खाया ना भाई, मैंने थोड़ी देर खाना खाया, थोड़ी देर पहले खाना खाया, खाया तो पहले ना, ये भी आ सकता है। ठीक है, या था, ये थे, ये थे, वो भी उस पर पास्ट परफेक्ट हम पढ़ेंगे। खैर ये याद रखना, इसमें ता, था, ती, थी, ते, थे, मतलब समझ जाना कौन से टेंस में है? पास्ट सिंपल टेंस में है। अब देखते एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो ले लो अपने एग्जाम्पल, बताओ। चलो कोई एग्जाम्पल हिंदी में बताओ कोई। वह स्कूल
जाता था, वह स्कूल जाता था बना दिया। एक और ले लो दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, गया था नहीं करना है, मैं रायपुर जाता था होगा, ठीक है, मैं रायपुर जाता था। कहीं भी जगह चुका था, गया, या था, ही था, मतलब वो परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें था आना चाहिए, ठीक। अब चलो हमारे पास अब फार्मूला है, फार्मूला बना दें, चलो बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा देखो, चलो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा ही, ठीक है, अफर्मेटिव बना रहे हैं। वर्ब क्रिया, क्या क्रिया कर रहा है वो, जाने का, क्या माने जाना, गो, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो यह हो जाएगा ही वेंट, ही वेंट कहाँ जाता है, स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। जैसे आई गो टू मार्केट बोलते हैं ना, आई गो टू मार्केट, में बाजार जाता है, मतलब जाता हूँ वाला, इसलिए टू लगाते हैं। ही वेंट टू स्कूल, जब आप लोग को नॉन प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो डिटेल हो जाएगा, क्लियर, डोंट वरी। ही मतलब वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। अब पहले वो मतलब क्या है जी, स्कूल जाता था, लेकिन अभी नहीं जाता, वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। अब इसको हमें निगेटिव में बनाना है, किसमें बनाना है, निगेटिव में। तो निगेटिव में बनाएंगे हम लोग, तो निगेटिव का फार्मूला जानना है हमें, निगेटिव का फार्मूला जानना है। तो निगेटिव का फार्मूला जानना है, याद रखना है, इसमें हमेशा इस दुनिया में और कहीं जगह हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं होता, केवल पास्ट सिंपल में क्या होता है आप लोग का, डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, पास्ट सिंपल में आप लोग का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, डिड होता है। लिख लेना यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। ये सब के साथ लगता है डिड, ठीक है, सब के साथ डिड लगता है पास्ट सिंपल में। चलो देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही, सबसे पहले फार्मूला जानते हैं। फार्मूला जानने से क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, अब सेकंड फॉर्म है वो हट जाएगा जी, ठीक है, जो सेकंड फॉर्म है वो हट जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। किसी प्रकार का हम जो सेकंड रहेगा ना, वर्ब फर्स्ट में आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात पे याद रखना, जब निगेटिव इंटीग्रेटिव बनाएंगे ना, जो सेकंड फॉर्म में रहे वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, इस बात का याद रखना। चलो बनाओ, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, डिड, ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिडंट बोलते हैं, डिडंट, कोई डिडंट है, इसको डिडंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिड नॉट करके, ही डिडंट, ही डिड नॉट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट का, गो, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, टू स्कूल। ये ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। क्लियर है, क्या वह स्कूल जाता था। अब हम लोग किसमें बना देंगे, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में बना देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखो इंट्रोगेटिव में बना देंगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो जाएगा ना भाई, यही हो जाएगा। चलो इसमें बना दो, क्या हो जाएगा आप लोग का, हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड के साथ सब्जेक्ट क्या है अपना, ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, उसके बाद आप लोग का लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जाता था, ठीक है, क्या वह स्कूल जाता था। समझ मिला इतना। अब इस निगेटिव इंटोगेटिव, इंटोगेटिव निगेटिव आप लोग बना लेना। अब इसको देखो, मैं रायपुर जाता था, आप लोग बनाओ, ठीक है, मैं रायपुर जाता था। चलो देखो इधर देखो, चलो जल्दी, मैं रायपुर जाता था, क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट क्या है, आई पे वर्ब सेकंड फॉर्म लगा है, ठीक है, तो ये भी इसमें भी जाना है, तो क्या हो जाएगा, वेंट। उसके बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट में टू रायपुर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, देखो मैं सेव खाता था, मैं सेव खाता था, क्लियर है, मैं सेव खाता था। इसको बनाना है हमें, क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या करने काम कर रहे हैं, खाने का, क्या माने खाना, ईट, ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट, ठीक है, आई एट क्या जी, एन एप्पल,
क्लियर हुआ? आई एट एन एप्पल निगेटिव में बना दूंगा तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? ये तो फॉर्मूला आई डिड नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट एन एप्पल, एप्पल, ठीक है। मैं सेव नहीं खाता था, निगेटिव में बन गया अफर्मेटिव। उसके बाद आप लोग को याद रखना है निगेटिव के बन जाए, फिर आप लोग इंट्रोगेटिव बना लेना। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा? डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, बाकी नॉट हट जाएगा। ई ए टी ईट एन एप्पल, लास्ट में क्या लगाना? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ये हो गया आप लोग का पास्ट टेंस। इस प्रकार आप लोग का पास्ट टेंस है। अगर किसी प्रकार कुछ डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना। चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।